हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने करीब 3 महीने तक माथापच्ची करने के बाद खुद दिलचस्पी लेकर हरियाणा कांग्रेस की नई तस्वीर बनाने के लिए 32 जिला अध्यक्षों की जो फौज खड़ी की है, वो 2029 में कितनी कारगर साबित होगी, इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि करीब 11 सालों तक बिना संगठन के लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारती रही प्रदेश कांग्रेस को नई ऊर्जा और कुछ नसीहत जरूर मिली है। इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही हरियाणा में 2 तरह के गुणागणित का आकलन खूब किया जा रहा है। पहला ये कि किस जाति को जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में कितना प्रतिनिधित्व मिला है। दूसरा ये कि किस नेता ने अपने कितने जिलाध्यक्ष बनवाए हैं। हरियाणा कांग्रेस के 32 जिलाध्यक्षों में 10 ओबीसी, 6 जाट, 5 दलित, 3 पंजाबी, 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य समाज से एवं 2 राजपूत समाज से हैं। 1 मुस्लिम और 1 सिख को जिम्मेदारी दी है। शैलजा गुट से आने वाले जिलाध्यक्षों में अंबाला कैंट से जट सिख परविंदर परी को, अंबाला सिटी से वैश्य समाज के पवन अग्रवाल को, फरीदाबाद से ब्राह्मण समाज के बलजीत कौशिक को, फतेहाबाद से ब्राह्मण समाज के अरविंद शर्मा को, करनाल ग्रामीण से दलित समाज के राजेश वैद्य को, पंचकुला से राजपूत समाज के संजय चौहान को, यमुनानगर रूरल से ओबीसी समाज के नरपाल सिंह गुर्जर को, यमुनानगर शहरी से ओबीसी समाज के देवेंद्र सिंह बैरागी को, चरखी दादरी से दलित समाज के सुशील धानक को, सिरसा से जाट समाज की संतोष बेनीवाल को जिम्मेदारी मिली है। ये एकमात्र महिला जिलाध्यक्ष हैं। नूह से शाहिदा खान को जिम्मेदारी मिली है। ये जिलाध्यक्षों में एकमात्र मुस्लिम हैं। हुड्डा गुट से आने वाले जिलाध्यक्षों में अंबाला ग्रामीण से राजपूत समाज के दुष्यंत चौहान को, भिवानी ग्रामीण से जाट समाज के अनिरुद्ध चौधरी को, भिवानी शहरी से ओबीसी समाज के प्रदीप गुलिया को, गुरुग्राम ग्रामीण से ओबीसी समाज के वर्धन यादव को, हिसार शहरी से वैश्य समाज के बजरंग दास गर्ग को, झज्जर से ओबीसी समाज के संजय यादव को, जींद से जाट समाज के ऋषिपाल सिहाग को, करनाल शहरी से पंजाबी समाज के पराग गाबा को, कुरुक्षेत्र से जाट समाज के मेवा सिंह को, महेंद्रगढ़ से ओबीसी समाज के सत्यवीर यादव झुकिया को, पलवल से ओबीसी समाज के नेत्रपाल अधाना को, पानीपत ग्रामीण से जाट समाज के रमेश मलिक को, रोहतक ग्रामीण से दलित समाज के बलवान सिंह रंगा को, रोहतक शहर से ओबीसी समाज के कुलदीप सिंह पंचाल को, सोनीपत ग्रामीण से जाट समाज के संजीव कुमार दहिया को, सोनीपत शहर से पंजाबी समाज के कमल दीवान को, गुरुग्राम शहर से पंजाबी समाज के पंकज डावर को जिम्मेदारी मिली है। रणदीप सुरजेवाला समर्थकों में कैथल से ओबीसी समाज के रामचंद्र गुर्जर को, हिसार ग्रामीण से दलित समाज के बृजलाल बहभलपुरिया को जिम्मेदारी मिली है। कैप्टन अजय यादव गुट से रेवाड़ी शहर में दलित समाज के प्रवीण चौधरी शालू को एवं रेवाड़ी ग्रामीण से ओबीसी समाज के सुभाष छाबड़ी गुर्जर को जिम्मेदारी मिली है। कहा जा रहा है कि आई हुई सत्ता के खिसक जाने का प्रदेश कांग्रेस के कुछ महारथियों को चाहे बहुत मलाल न हो, लेकिन लंबा सियासी वनवास झेल रहे पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की हिम्मत अब जवाब देने लगी है। ऐसे निराश एवं हताश कार्यकर्ताओं के लिए राहुल का ये कदम किस हद तक उनके लिए नई संजीवनी का काम करता है। वैसे भी हर पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर ही आगे बढ़ती है। किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी इसलिए माना जाता है कि वो बिना किसी लालच के केवल मात्र सम्मान के लिए पार्टी के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। ये देखा गया है कि ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि जितना पार्टी के प्रति उनका समर्पण है, उतना ही सम्मान उन्हें पार्टी की ओर से भी मिले। 11 साल बाद इस छोटी चौधरी में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने खूब जोड़तोड़ लगाकर अपना पलड़ा भारी रखने की कोशिश की। अब प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर बड़ी चौधरी की तैयारी के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं के गुटों ने जोर आजमाएं शुरू कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देशानुसार 2 माह के गहन मंथन के बाद 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पक्ष के जिलाध्यक्षों की संख्या ज्यादा रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस में सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा का कद भी बढ़ाया है।
वहीं रणदीप सुरजेवाला एवं कैप्टन अजय यादव के भी दो जिलाध्यक्ष बने हैं, जबकि चौधरी बीरेंद्र सिंह एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के पक्ष के लोगों को इसमें जगह नहीं मिली है। दोनों ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब प्रदेशाध्यक्ष जैसे अहम पद पर किसी अपने को बैठाने के लिए सभी गुटों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष के दावेदारों में राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से सांसद वरुण मुलाना, सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, राज बब्बर और राव दान सिंह के नाम की चर्चा चली हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में इसमें एक नया नाम भी जुड़ गया है, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह। सूत्रों की माने तो इसके लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली दौड़ भी लगा रहे हैं। हालांकि हाईकमांड ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव भी कांग्रेसी नेताओं से फीडबैक लेकर निष्पक्ष तरीके से पूर्ण किया जाएगा। बृजेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे और हरियाणा एवं केंद्र सरकार में मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाना किसान नेता दीन बंधु छोटूराम थे और इनके पिता चौधरी नेकीराम भी पंजाब एवं हरियाणा दोनों सदनों में मंत्री रहे। चौधरी नेकीराम शोकंड हरियाणा बनने से पहले पंजाब विधानसभा के सदस्य एवं मंत्री भी रहे। हरियाणा बनने के बाद नरवाना से विधायक और 1968 में बंसीलाल सरकार में राजस्व मंत्री बने। 1910 में इनका जन्म हुआ और 1986 में स्वर्गवास हुआ। बृजेंद्र सिंह ने अपनी शिक्षा मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री 1992 में प्राप्त की। बृजेंद्र सिंह ने जब 1989 में सेंट स्टीफेंस में दाखिला लिया, उसी वर्ष राहुल गांधी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया था, परंतु राहुल गांधी सुरक्षा कारणों से 1 साल बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। बृजेंद्र सिंह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आधुनिक इतिहास में एमए किया और फिर लंदन के किंग्स कॉलेज से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट की एमएससी की डिग्री भी हासिल की। बृजेंद्र सिंह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं और 1998 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 21 साल तक सिविल सेवा में काम किया और फिर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में भाजपा से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने उचाना कला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे भाजपा के देवेंद्र अत्री से केवल 32 वोटों के मामूली अंतर से हार गए। हाल के कुछ दिनों में बृजेंद्र सिंह की सक्रियता दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहां ज्यादा देखी जा रही है, जिसके कारण इनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष बनने वालों की लिस्ट में जुड़ गया है। ऐसी चर्चाएं हैं कि बृजेंद्र सिंह और राहुल गांधी संसद की डिफेंस कमेटी में साथ थे, जहां उनके बीच दोबारा नजदीकियां बढ़ीं, तभी भाजपा को छोड़कर वापस कांग्रेस में घर वापसी की। आजकल नेताजी अक्सर राहुल के घर आते जाते देखे गए हैं, जिसके कारण हरियाणा की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म हो गया। हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या हरियाणा कांग्रेस की चौधरी जींद में आएगी। वैसे भी हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा के बने हुए दोनों गुटों के बीच बृजेंद्र सिंह पुल का काम कर सकते हैं। बृजेंद्र सिंह के कारण इन दोनों गुटों के बीच संवाद हमेशा चलता रहेगा और कांग्रेस भी लंबे समय से रोहतक की दहलीज पर दम तोड़ रही है। उसे भी जींद की धरती पर आकर नई संजीवनी मिलेगी। वैसे भाजपा कांग्रेस पर हुड्डा परिवार की क्षेत्रीय राजनीति और हुड्डा की कार्यशैली, खासकर नौकरियों में पर्ची खर्ची को लेकर ही सबसे बड़ा हमला करती है। इससे बाहर निकले बगैर कांग्रेस को राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वैसे भी जींद में कांग्रेस की चौधरी आने से कांग्रेस हिसार, भिवानी, फतेहाबाद एवं सिरसा जिले तक पार्टी में नई जान फूंक सकते हैं, जबकि हुड्डा परिवार की चौधरी अब केवल रोहतक जिले तक सिमट गई है। इस बार सोनीपत में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे तो इस बार जींद जिले में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी है और खुद बृजेंद्र सिंह भी अपना चुनाव हार गए हैं और उन्होंने अपनी हार का कीकरा पूर्व सीएम हुड्डा पर ही फोड़ा है। उनका आरोप है कि हुड्डा साहब के 2 नजदीकी चुनाव में खड़े रहे,
जिसके कारण कांग्रेस की वोट 3 जगह बट गई। उनके इस आरोप को कुछ हद तक सही कहा जा सकता है, परंतु खुद उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को बैठाने के लिए कोई खास प्रयास कभी नहीं किए। चौधरी बीरेंद्र सिंह और इनके बेटे बृजेंद्र सिंह को लग रहा था कि कांग्रेस की टिकट मांग रहे दोनों प्रत्याशी खड़े भी रहते हैं तो बहुकोणीय मुकाबले में हम आराम से जीत जाएंगे। खुद के गलत आकलन की क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने कोई खास प्रयास कभी नहीं किए। खैर, अब बात वर्तमान के घटनाक्रम की करते हैं। क्या कांग्रेस हाईकमांड प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इस बार चौंकाने वाला फैसला कर सकता है, या फिर से पुरानी परिपाटी के अनुसार ही जाट को नेता प्रतिपक्ष और दलित को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेगा, या प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी ओबीसी नेता बनाएंगे? अगर बृजेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है तो इतना तय है कि फिर नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम हुड्डा नहीं बनेंगे। ऐसे में राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की भविष्य की राजनीति इस फैसले पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को हरियाणा में किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए? हरियाणा की राजनीति से जुड़े दांवपेच जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें।